क्या है ये? स्टारलिंक। व्हाट इज इट? क्या कह रहे हो? सैटेलाइट है। स्टारलिंक इज एग्जैक्टली, स्टारलिंक इज सैटेलाइट, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किसकी कंपनी है ये? एलन मस्क की कंपनी है ये। एलन मस्क की कंपनी है ये स्टारलिंक। नाउ गोइंग बैक अ फ्यू इयर्स, अब ये स्टारलिंक अभी फिर से न्यूज में है। इट इज इन न्यूज बिकॉज ये माना जा रहा है कि अमेरिका इज ट्राइंग टू प्रेशराइज इंडिया इनटू अलाउइंग स्टारलिंक टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया। India does not want to do it. India does not want to do it because India considers this to be a security threat. It considers it to be a security threat. लेकिन माना जा रहा है, ठीक है, कि ये जो पूरा का पूरा कनाडा एपिसोड चल रहा है एंड ऑल ऑफ दिस दैट इज देयर, इसके पीछे अमेरिकन्स ये चाह रहे हैं, दे वांट दिस एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन। एनीवेज, आज से कुछ साल पहले स्टारलिंक ने, विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ दिस, दे डिस्क्लोज दैट एक दिन क्या करेंगे, अपने इंटरनेट कनेक्शंस जो कि आज नहीं हम कुछ सालों बाद प्रोवाइड करेंगे इंडिया में, उसके लिए हम बुकिंग ओपन करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, they will do what? They will book those services there itself. ठीक है? और सर्विस बुक करने के लिए उस समय उन्होंने अमाउंट क्या कोट किया था? तो इट वॉज डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ स्पीड ऑफ इंटरनेट दैट यू वांट, और उसमें जो सबसे बेसिक प्लान था दैट वॉज अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज। 8,000 रुपए का जो सबसे बेसिक प्लान था, उसके लिए बुकिंग आपको करना पड़ेगा। 8,000। अब देखो, जस्ट थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर, क्या ये अफोर्डेबल है कंपेयर टू अदर सर्विसेज दैट आर देयर इन इंडिया? ऐसा नहीं है कि एवरीवन इज प्रोवाइडिंग एट द सेम रेट, दैट्स नॉट द केस। If you compare it to the existing service providers that are there, so existing service providers will, if you want a new internet connection, they might provide you with a minimum cost and all of the equipments will be included and they will provide you that service within 24 hours. और ये क्या कह रहे हैं कि हम आपको आज नहीं कुछ सालों बाद सर्विस देंगे, लेकिन अगर आपको वो सर्विस चाहिए तो आज ही आपको कम से कम इतने पैसे देकर बुक करना पड़ेगा। आप कोई भी हो ना, आप एलोन मस्क हो, आप कोई भी हो, हम इंडियंस इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। Starlink dropped the idea just because that the number of people who went on to book those services वो बहुत कम था। It was in thousands, not even in lakhs. Thousands में कुछ लोग थे जिन्होंने इनकी सर्विसेज को बुक किया था, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो खैर रोक ही दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड नो, यू कैन नॉट प्रोवाइड दैट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हाउ गुड यू आर at providing the services that you are providing, but if the services is not affordable, then it is very likely that people have a negative perception of that very service. अगर affordability नहीं है तो negative perception होगा। Just think of it. India में, you will find that, if people go on tours,
नो दे गो आउट टू ईट ऑल्सो, ठीक है, सैटरडे संडेज वीकेंड्स एटसेट्रा, हम लोग बाहर भी जाते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज देयर. But even if an individual has the affordability, can that individual can go to maybe a 5-star restaurant and have dinner there, spend maybe 5 to 10,000 rupees. They have the capability to do that, economically speaking. But क्या ये चीज फिर भी हम हर दिन कर लेंगे या हर वीकेंड करेंगे? नहीं. Even if people have the economic capability to do it, not necessarily they will. Why? Because such services are not necessarily affordable. They are not necessarily affordable. तो जब भी आप किसी सर्विस को हाईली प्राइस करते हैं ना, तो उसमें फिर परसेप्शन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं. देखो, इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो काफी इनएक्सपेंसिव है. लेकिन अगर आप आज से 10 साल पहले चले जाओगे ना, अप्रोक्सीमेटली not 10 years, 20 years, go back 20 years, so at that particular time you will find that it was still inexpensive but not what it is as of today. उस समय दिल्ली में 3-4 कंपनीज होती थी. जैसे एक कंपनी था MTNL, महानगर टेलीकॉम, जो BSNL और MTNL वाले हैं, वो एक कंपनी अभी भी है ऑब्वियसली. सेकंड वाज अ कंपनी कॉल्ड हच, जो अब वोडाफोन हो गया. इट लेटर ऑन बिकेम वोडाफोन एंड अगेन नाउ इट वाज इंटीग्रेटेड इन आइडिया ऑल्सो. और फिर एक और कंपनी थी एयरटेल. ऑब्वियसली एयरटेल वाज आल्सो प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज. एयरसेल वगैरह उसके बाद का फिनोमिना. क्लियर? तो ये 3-4 ऐसे कंपनीज हुआ करती थी. द बेस्ट सर्विसेज दैट वाज ऑफर्ड एट दैट टाइम वाज बीइंग ऑफर्ड बाय एयरटेल. द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एटसेट्रा, ठीक है, बेस्ट सर्विसेज एयरटेल का होता था. MTNL कुछ नहीं बोला जा सकता है, कभी भी नेटवर्क चला जाएगा आपका. बट द बेस्ट वाज बीइंग ऑफर्ड बाय एयरटेल. बट compared to others, Airtel's price was also a bit higher. उस समय Airtel में अगर आप approximately 400 रुपीस का रिचार्ज करते थे, used to get a talk time of 200 or 180 rupees. ठीक है, और that was 1 rupee per minute, which means 180 minutes you have in total that money that you can spend and all of this. तो उस समय लोग अपनी सर्विसेज को शिफ्ट करते थे. पीपल यूज टू गो फॉर सर्विसेज ऑफ MTNL ऑल्सो. वाई? क्योंकि वो 200 में 200 ऑफर करते थे. तो लोग जनरली ना दे वेर ओपन टू दिस आइडिया कि ठीक है, कभी कभी सर्विस नहीं मिलेगा लेकिन अफोर्डेबल तो होगा. दे वेर रेडी फॉर दिस ऑल्सो. अफोर्डेबिलिटी इज ऑलवेज एन इशू. अफोर्डेबिलिटी इज ऑलवेज एन इशू. और इसका बिल्कुल उल्टा देखो, जियो ने क्या किया. उन्होंने मार्केट को किस तरीके से कैप्चर किया? मार्केट को कैप्चर करने का तरीका उनका अफोर्डेबिलिटी ही था. उन्होंने चीजों को फ्री रखा सो दैट दे गेन कस्टमर्स. ठीक है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी इज नॉट व्हाट इज ऑल्सो गोइंग टू एंश्योर assurance. Assurance is also dependent upon what? Competence. Whether the service provider that is there, whether the service provider is competent enough or not. Whether the service provider is competent enough or not. जैसे हम अगर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं, कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें ये आपको नजर आ जाएगा. When it comes to private sector banks will offer you number of services, and not only would they promise you number of services, they will deliver those number of services to you if you have maybe a bank account in a private banking company. But that may not necessarily be the case when it comes to a public sector. When it comes to a public sector bank.